हमारे यहाँ की जो चिकित्सा सुविधाएं हैं उसका आप लोगों ने यूज़ किया, उसके बारे में जाना समझा। मैं न्यूरो सर्जन हूँ और आए दिन मैं बहुत सारे ट्रॉमा के पेशेंट्स, स्पाइन के पेशेंट और बाकी और ब्रेन हेमरेज के पेशेंट्स को देखता रहता हूँ। तो मेरा आप लोगों के लिए यही एक संदेश है कि आप लोग डेली लाइफ में अपार्ट फ्रॉम जो आप जॉब करते हैं उसके अलावा कुछ टाइम योगा के लिए, एक्सरसाइज के लिए, वॉकिंग के लिए निकालिए, क्योंकि एंड ऑफ द डे इट इज़ नॉट मैटर हाउ मच यू आर अर्निंग, हेल्थ इज़ द वेल्थ। सो हेल्थ इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। अगर हेल्थ अच्छा रहेगा तभी हम काम भी कर पाएंगे, लंबे समय तक काम कर पाएंगे, काफ़ी दिनों तक काम कर पाएंगे। एक बार अगर स्पाइन का प्रॉब्लम आ गया या स्ट्रोक का प्रॉब्लम आ गया तो हम डिपेंडेंट हो जाते हैं। ब्रेन एक ऐसा ऑर्गन है जिसमें कि अभी आज के डेट में स्ट्रोक जो है वो पूरे इंडिया नहीं पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा हैंडीकैप्डनेस जो उसका सबसे बड़ा कारण स्ट्रोक है। तो रेगुलर एक्सरसाइज बहुत इम्पॉर्टेंट है। हफ्ते में एटलीस्ट 5 दिन हमें वॉकिंग करना चाहिए। अगर बाकी एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो 5 दिन अगर वॉकिंग को भी आधे घंटा 1 घंटा जाते हैं तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा डाइट का भी उतना ही इम्पोर्टेंस है। डाइट में हमको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि बहुत ज़्यादा जंक फूड, फास्ट फूड नहीं खाना चाहिए। इसकी वजह से हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और भी जो टॉक्सिक प्रोडक्ट्स है वो बढ़ते हैं। इसकी वजह से हमें एथेरोस्क्लेरोसिस जो वसा होता है हमारे खून के नस में जमा होता है और ब्रेन का सर्कुलेशन, हार्ट का सर्कुलेशन, सारे किडनी का सर्कुलेशन को अफेक्ट करता है और उसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां हमारे लोगों को हो जाती है और वो अल्टीमेटली फिर स्ट्रोक के रूप में या हार्ट अटैक के रूप में और दूसरे अलग अलग फॉर्म में आते हैं। तो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। इसके पहले कि ये बीमारी हो हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि ये सारी चीज़ें अगर हम करें। इसके अलावा व्यसन से जैसे स्मोकिंग या शराब से कि ये जो आते होती है इससे हमको बचना चाहिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि हम लोग काफ़ी नज़रअंदाज करते हैं, उसमें मैं भी एक हूँ, हमारा नींद, स्लीप। जनरली ऐसा सोचा जाता है कि जो लोग कम सोते हैं और दिन भर काम करते हैं वो अच्छा है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक प्रॉपर 7 to 8 आवर्स, 7 से 8 घंटा नींद पूरा होना बहुत ज़रूरी है। और अभी रिसेंट स्टडीज़ में देखा गया है कि जो स्ट्रोक के पेशेंट है या ओबेसिटी, वजन जास्ती होना, ये भी जो लोगों की नींद बराबर नहीं होती है उनको ओबेसिटी का प्रॉब्लम ज़्यादा होता है। जिनका जो लोग रात में देर तक काम करते हैं उनमें ऐसा देखा गया है कि वो लोग को क्रेविंग फास्ट फूड के लिए या फ्राइड आइटम खाने के लिए ऐसा बहुत ज़्यादा होता है। जो लोग प्रॉपर 7 से 8 घंटा सोते हैं उनको खाने का इतना इच्छा नहीं होता है, उनका शरीर ज़्यादा स्वस्थ रहता है, उनको बाकी बीमारियां होने का चांसेस, डायबिटीज़ होने का चांस, ब्लड प्रेशर जास्ती होने का चांस कम होता है। ऐसा देखा गया है जैसे जिनको ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है और वो 1 महीना उनको बराबर से नींद दिया गया 7 से 8 घंटा ऐसे लोगों को, और उसके बाद उनका ब्लड प्रेशर देखा गया तो वो काफ़ी कम पाया गया। तो एक प्रॉपर स्लीप भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि डेली वॉकिंग और खाने पे कंट्रोल करना। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि हमको, अगर बहुत सिंपल चीज़ें हैं और ऐसा कुछ मुश्किल काम नहीं है, अगर हम लोग करें तो हम लोग स्वस्थ रह सकते हैं और लंबे समय तक काम कर सकते हैं। दूसरा चीज़, मैं न्यूरो सर्जन हूँ तो हेड इंजरी के बहुत सारे पेशेंट्स देखते हैं। हेड इंजरी में सबसे इम्पॉर्टेंट कॉज जो बॉम्बे में तो लोकल ट्रेन है, इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन इसके अलावा सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज अक्रॉस इंडिया पूरे वर्ल्ड में रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। तो रोड ट्रैफिक रूल्स को हमको फॉलो करना चाहिए। चलाते समय स्पीड, स्पेशली ड्रंक एंड ड्राइव नहीं करना चाहिए, शराब पी के तो कभी नहीं चलाना चाहिए। सिग्नल्स का प्रॉपर फॉलो अगर हमने कहीं किया। इंडिया में बहुत ज़्यादा केसेस मिलते हैं हेड इंजरी, और दूसरा ऐसा नहीं है कि बाकी यूरोप में या अमेरिका में ऐसे केसेस नहीं होते, लेकिन हमारे यहाँ का जो प्री हॉस्पिटल केयर है, मतलब रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ और वहाँ से पेशेंट हॉस्पिटल पहुँचने का जो केयर है वो बहुत ही ख़राब है। क्योंकि यहाँ पे आपने एम्बुलेंस का नंबर डायल किया, ज़्यादातर 100 में से 99 टाइम तो वो काम नहीं करेगा। तो जो टाइम स्टार्टिंग का जो टाइम रहता है जब भी एक्सीडेंट हुआ और पेशेंट रोड पे पड़ा है, वहाँ से हॉस्पिटल पहुँचने का टाइम सबसे क्रूशियल होता है, उसको गोल्डन आवर्स बोलते हैं। अगर पेशेंट बराबर टाइम पे हॉस्पिटल में लाया गया और उसका ट्रीटमेंट फटाफट चालू कर दिया गया तो बहुत चांस रहता है कि वो बच जाए। लेकिन अगर वो टाइम हम लोग वेस्ट कर देते हैं, पेशेंट उधर ही पड़ा हुआ है, कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, एम्बुलेंस नहीं है, कुछ नहीं है,
तो रिजल्ट बाद में डॉक्टर कुछ भी कर ले, ऑपरेशन कर ले, न्यूरो सर्जन या जो भी वो कर ले, तो रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। तो प्री हॉस्पिटल केयर, ऐसा पेशेंट अगर हम लोग भी देखते हैं कभी रास्ते में जाते हुए किसी को कोई गिर गया है, उसको फिट आ गया है या एक रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया, तो हमारा ये सामाजिक कर्तव्य है कि हम ऐसा पेशेंट का हेल्प करें और उसको जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल में पहुँचाएँ। हॉस्पिटल पहुँचा और पहुँचाते समय भी ऐसी कुछ चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट, अगर हम लोग मिलेंगे तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कैसा ये पेशेंट को शिफ्ट किया जाता है, कि उनके नेक पे अगर मार लगा है तो उसका स्पाइन फ्रैक्चर मूव ना हो, जिससे कि वो पैरालिसिस ना हो, या उसका ब्लड प्रेशर कैसा मेंटेन कितना रखना चाहिए, ऑक्सीजन कितना जाते रहना चाहिए। ये सब चीज़ें अगर ध्यान में रख के पेशेंट को शिफ्ट किया गया तो रिजल्ट ज़्यादा अच्छा है। अभी यूएस वगैरह में ऐसा है कि अगर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ और वो वहाँ पे पेशेंट ज़्यादातर वो लोग चॉपर से शिफ्ट करते हैं, एयर एम्बुलेंस से, तो 200 में से एक पेशेंट मरता है। हमारे यहाँ ऐसे है कि 200 पेशेंट अगर 200 पेशेंट हुए तो उसमें से 40 से 50 पेशेंट मर जाते हैं। तो इतना फ़र्क है हमारे और वहाँ के केयर। मैं आप लोगों का बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, ऑलरेडी बहुत लेट हो गया है, लेकिन अच्छा लगा आप लोग आए यहाँ पे, यहाँ की सुविधाएं देखें, और मैं आगे भी और ज़्यादा आप लोगों के लिए, अगर आप इच्छुक हो तो हमारे जो बाकी सहायक यूनिट्स हैं उनसे बात करके हम और भी सुविधाएँ आप लोगों को दे सकते हैं। थैंक यू।